बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि भैंस और गाय के दूध में क्या फ़र्क है, कौन कौन से अज्जा भैंस के दूध में ज़्यादा हैं या कम हैं, और कौन कौन से अज्जा गाय के दूध में कम हैं या ज़्यादा हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की, क्योंकि दूध में जो है सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा जुज़ होता है, वो पानी ही होता है। तो जो भैंस का दूध है उसमें तकरीबन 83% पानी होता है, और जो गाय का दूध है उसमें 85% पानी होता है। अगली चीज़ जो आती है टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स से ये मुराद है कि पानी को छोड़ के बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो फैट्स हैं, चाहे प्रोटीन्स हैं, चाहे लैक्टोज़ वगैरह, टोटल ऐश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दूसरे मिनरल्स हैं, वो कितने हैं। तो भैंस के दूध में तकरीबन 17% तक जो है वो टोटल सॉलिड्स होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब 83% दूध है, 83% जो पानी है, तो पीछे 17% जो है वो टोटल सॉलिड्स हो गए। इसी तरह जो गाय का दूध है उसमें तकरीबन जो है 14% या बाज़ औक़ात 15% तक जो है वो टोटल सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है सॉलिड नॉट फैट्स। सॉलिड नॉट फैट्स में वो सॉलिड्स होते हैं जो चिकनाई को निकाल कर बनते हैं। मतलब सॉलिड नॉट फैट्स में पानी और चिकनाई को छोड़कर बाकी जितने भी जुज़्व हैं वो शामिल होते हैं। तो ये तकरीबन भैंस के दूध में 10% होते हैं और गाय के दूध में तकरीबन 9% होते हैं। नेक्स्ट जो है चिकनाई, जो दूध के बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ समझी जाती है कंपोनेंट्स में, वो है चिकनाई। इसी के बेस पे जो है वो दूध की ग़िज़ाइयत कम या ज़्यादा होती है, और दूध की ताकत का अंदाज़ा भी ज़्यादा इसी से होता है, क्योंकि फ़ैट जो है वो मेन एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। तो बफलो के दूध में जो है वो 7% एवरेज जो है वो चिकनाई होती है या फ़ैट होती है। ये बाज़ औक़ात किसी किसी भैंस के दूध में 8.5% भी होती है, लेकिन एवरेज जो है वो तकरीबन 7% के राउंड अबाउट होती है। और जो गाय का दूध है उसमें साहिवाल और फ्रीजियन बहुत सारी नस्लें हैं, तो उनमें डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब हम एवरेज काउंट करते हैं तो वो तकरीबन 4.5% बनती है। तो काफ़ी ऐसी गायें भी हैं। हमने अपने फार्म पे वीडियो बनाई थी जिसमें हम जदीद मशीन के ज़रिए एनालाइज़ कर रहे थे, तो उसमें भी क्लियर ज़ाहिर हो रहा था कि 6% वाली मतलब साहिवाल की गाय है 6% और 6.5% भी उसमें फ़ैट आ रही है। तो इतना होता है, वेरिएबल होता है, लेकिन ये एक एवरेज है। ज़्यादातर ये फ्रीजियन गायों की इतनी होती है, बल्कि ज़्यादातर जो फ्रीजियन गायें हैं उनकी 4.5 से भी कम होती है फ़ैट। उसके बाद प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो है वो 4.5% होती है भैंस के दूध में, और तकरीबन 3 से 3.5% होती है गाय के दूध में। लैक्टोज़ जो है ये एक मिठास होती है, दूध की स्पेसिफिक मिठास, या चीनी इसे कह लें, दूध की चीनी। तो वो जिसकी वजह से दूध का जो है वो जायका मीठा महसूस होता है, तो वो तकरीबन 4.5% होती है इसमें बफलों में, और जो गाय है उसमें भी तकरीबन राउंड अबाउट उतनी होती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टोटल ऐश। ऐश से मुराद होता है कि उसमें मिनरल कंटेंट कितने हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस और ये चीज़ें आती हैं। तो लैक्टोज़ जो है वो जो टोटल ऐश है वो तकरीबन 1% से कम ही होती है, ये 0.8% होती है। और जो गाय का दूध है उसमें तकरीबन ये 0.7% होती है, इशारिया 7%। इसी तरह हम आगे बात कर लेते हैं कैल्शियम की, क्योंकि दूध में कैल्शियम मिनरल्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ऐश में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो कैल्शियम की होती है। तो भैंस में ये जो है वो 0.18% होता है, और जो दूध गाय का दूध है उसमें 0.12% होता है। इस तरह बाकी छोटे जो मिनरल्स हैं जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह शामिल है, तो वो निस्बतन कम मिकदार में होते हैं। फिर बात कर लेते हैं फास्फोरस की, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस मेन अज्जा होते हैं मिनरल्स में, इनके दूध में। तो फास्फोरस जो है वो 0.1% है, और इसी तरह जो गाय का दूध है उसमें भी 0.1% है। और सिट्रेट जो है वो 0.18% है दोनों में, भैंस और गाय की मिल्क में। सिट्रेट बेसिकली थोड़ी तुर्श जो फ्लेवर लाता है वो सिट्रेट की वजह से होता है। क्लोराइड जो है ये क्लोरीन आयंस होते हैं, तो ये भी निस्बतन कम होते हैं।
फिर एक बात आ जाती है कैल्शियम या फास्फोरस की रेशो, क्योंकि कोई भी खुराक है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की एक मखसूस जो है वो रेशो होनी चाहिए। अगर वो रेशो कम या ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो है ये कैल्शियम जो है वो फास्फोरस की जिस्म में एब्जॉर्प्शन मतलब जज़ब होने की सलाहियत को मुतासिर करेगा, और अगर फास्फोरस ज़्यादा है तो वो कैल्शियम की जो है वो एब्जॉर्प्शन को मतलब आंतों में जब खुराक गई है तो वहाँ से खून में शामिल होकर जिस्म का हिस्सा बनना होता है, तो उसको फिर ये मुतासिर करता है कैल्शियम को। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस की जो रेशो है वो 1.8 है बफलो की मिल्क में। मतलब कैल्शियम अगर 1.8 किलो है तो फास्फोरस जो है वो 1 किलो होगा। और इसी तरह गाय के दूध में 1.2 है इसकी रेशो। मतलब अगर 1.2 किलो कैल्शियम है तो फास्फोरस जो है वो 1 किलो होगा गाय के दूध में। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको मुख्तसर बता दिया। बाकी एक और वीडियो भी है मेरे चैनल पर जिसमें मैंने साहिवाल गाय और फ्रीजियन गाय के दूध का कंपैरिजन भी दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक और वीडियो है जिसमें क्या गाय जो साहिवाल की गाय है उसका लाइव जदीद तरीन मशीन के ज़रिए जो है वो दूध की कंपोजिशन एनालाइज़ की गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे देता हूँ। तो आज की वीडियो यही थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।